हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ डेटा को किस तरह से समराइज करा जा सकता है और उसको किस तरह से मैनिपुलेट करके रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि एक ही रिपोर्ट में डेटा का सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट सभी कुछ हो जाए। तो यहाँ पर मेरे पास एक डेटा सेट है जिसमें डेट्स रखी हुई हैं, आइटम डिस्क्रिप्शन है, वेंडर नेम है और बिल अमाउंट है। तो मुझे इस तरह से रिपोर्ट जनरेट करनी है कि एक कॉलम में तो वर्टिकली पार्टी नेम आ जाए और बिल अमाउंट का सम, एवरेज, मैक्सिमम बिल अमाउंट, मिनिमम बिल अमाउंट और वेंडर नेम का काउंट कि कितनी बार वो रिपीट हुआ, ये सभी एक ही रिपोर्ट में जनरेट होकर आ जाए अलग अलग कॉलम्स में। तो इसको किस तरह से कर सकते हैं, आइए आज इस वीडियो में हम सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि डेटा सेट के अंदर क्लिक करके शॉर्टकट Alt+V प्रेस करेंगे तो क्रिएट पिवट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेकर ये लोकेशन मैंने दे दिया और ओके किया तो ये स्टैंडर्ड लेआउट निकल के आ गया पिवट टेबल का। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड लेआउट क्या करता है कि इसमें मुझे ड्रैगिंग में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। एक ही कॉलम्स में ऊपर नीचे रोज में डेटा आ जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमें क्लासिक लेआउट लेना चाहिए जो इट इनेबल्स ड्रैगिंग। ये क्या करता है, क्लासिक लेआउट क्या करता है कि ड्रैगिंग को इनेबल करता है। जब हम डेटा को कॉलम्स में बाएं से दाएं या दाएं से बाएं ले जाते हैं तो ये बहुत ही आसानी से करता है क्लासिक लेआउट। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको क्लासिक लेआउट के बारे में बताया था। 80% यूज इसी लेआउट का होता है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड लेआउट पे राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस में गया, डिस्प्ले में गया और यहाँ से ले लिया क्लासिक पिवट टेबल लेआउट। इट इनेबल्स ड्रैगिंग ऑफ फील्ड्स इन द ग्रिड। इसको ओके किया तो ये इस तरह से निकल के आ गया। ये है क्लासिक लेआउट पिवट टेबल का। तो सबसे पहले मैंने वेंडर नेम को रोज में रख लिया, ये वर्टिकली रख लिया और बिल अमाउंट को मैंने वैल्यूज में रख लिया तो ये सम होकर आ गया। अब मुझे नेक्स्ट निकालना है बिल अमाउंट का एवरेज, मैक्स, मिन और काउंट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बिल अमाउंट को ही मैं वैल्यूज में लेकर जा रहा हूं। तो अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, पहले तो ये सम निकाल के दिया इसने और यहाँ पर मैं इसको हेडर को अमेंड करके केवल यहाँ पर मैंने सम लिख लिया। और इसको मैंने सम नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए एवरेज। तो ये नीचे जो सम ऑफ बिल अमाउंट 2 ये दिखा रहा है, इसके ड्रॉप डाउन एरो पे मैंने क्लिक किया, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में मैं गया और यहाँ पर आता है समराइज वैल्यूज बाई। मैं यहाँ पर क्या क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ पिवट टेबल के समराइज वैल्यूज बाई हेडिंग के थ्रू। मैं यहाँ पर सम कर सकता हूँ काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन सब कुछ मैं यहाँ कर सकता हूँ। तो यहाँ मैंने एवरेज लेके ओके कर दिया तो ये देखिए बिल अमाउंट का एवरेज निकल के आ गया, अलग कॉलम में निकल के आया। ये कमाल है क्लासिक लेआउट का। इसके बाद मुझे चाहिए मैक्सिमम बिल अमाउंट। तो बिल अमाउंट को फिर मैं यहाँ वैल्यूज में लेकर आया और यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में मैं गया और मैक्सिमम मैंने लेके ओके किया तो ये अलग अलग वेंडर्स का मैक्सिमम बिल अमाउंट शो करने लगा। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने मैक्सिमम निकाल लिया। अब मिनिमम के लिए फिर से बिल अमाउंट को मैं वैल्यूज में लेकर गया और यहाँ पर मैंने इसको स्क्रॉल किया और नीचे सम ऑफ बिल अमाउंट यहाँ जो आ रहा है इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में मैं गया और यहाँ से समराइज वैल्यूज बाय, ये जो आप नेक्स्ट हेडर देख रहे हैं शो वैल्यू एज, ये पूरा डीप मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा पिवट की सीरीज में। तो यहाँ समराइज वैल्यूज बाय में मैंने मिनिमम लेके ओके कर दिया तो ये मिनिमम ऑफ बिल अमाउंट निकल के आ गया। अब मेरा बचा है काउंट। तो काउंट मैंने आपको जैसे पहले बताया था, किसी भी टेक्स्ट को जब वैल्यूज में ले जाते हैं तो वो क्या करेगा, टेक्स्ट का सम, एवरेज, मैक्स, मिन क्या कर नहीं सकता तो उसको काउंट कर देता है। तो इसी वेंडर नेम को अगर मैं उठा के वैल्यूज में लाता हूं तो ये क्या करेगा, यह देखिए इसने ऑटोमेटिक क्या कर दिया, ये काउंट कर दिया, इसने वेंडर नेम को काउंट कर दिया। ये देखिए तो ये यहाँ पर मेरा निकल के आ गया सम, एवरेज, मैक्स, मिन और वेंडर नेम का काउंट निकाल के इसने दे दिया। अब मैं एक चीज और कर सकता हूँ यहाँ पे,
अगर इस आइटम डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ से फिल्टर्स में रख लूँ, ये मैंने रख लिया, तो मैं आइटम वाइज ये मैं अगर करिएंडर लेता हूँ, ओके करता हूँ, तो आइटम वाइज ये देखिए कितनी बढ़िया रिपोर्ट ये निकाल के आउटपुट निकाल के लाके दे रहा है। अगर मैं गार्लिक फ्लेक्स लेता हूँ तो देखिए कितना बढ़िया आउटपुट है। अगर मैं एक से ज़्यादा आइटम का डेटा देखना चाहता हूँ तो यहाँ सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे क्लिक करके मैंने करिएंडर और ब्लैक पेपर और करिएंडर और गार्लिक फ्लेक्स 3 आइटम लेके ओके किया, तो देखिए कितना बढ़िया आउटपुट निकाल के दे रहा है। इस तरह से मैं इस लेआउट को, इस डेटा को मैंने समराइज किया और उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ से डिज़ाइन में जाके आप कोई भी इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ से ले लिया, कोई भी जो आपको पसंद है वो आप इसकी डिज़ाइनिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से एक डेटा सेट में किस तरह से मैंने आउटपुट निकाला, जो एक ही कॉलम्स को लेकर, मतलब बेल अमाउंट का हिस्सा, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट सब इसने निकाल के लाके दे दिया। और ये यहाँ पर वेंडर नेम भी है और यहाँ फिल्टर में आइटम वाइज भी हम इसे देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल के साथ और अपनी स्किल को इन्हेंस करते रहिए, अपनी लाइफ में वैल्यू को ऐड करते रहिए और कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।